हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से जो लूसेंट बुक है उसमें से जीव विज्ञान का हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें दिया लूसेंट में। और ये ग्रुप डी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछता रहता है और एसएससी जीडी और पुलिस में भी पूछता रहता है जीव विज्ञान से। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान से वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं, देरी ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, अरस्तु को जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जीव जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेड्स को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेट्स। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक से, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, डार्विन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हिपोक्रेट्स, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। फिर वह विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जीव विज्ञान कहलाती है। जीवधारी से तो जीव विज्ञान। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। फ से फूल, फ से फ्लोरिकल्चर। फिर डेंट्रोलॉजी का संबंध है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, डेंट्रोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जीवाश्मों का, बी है जीवाश्मों का। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। आइए 18 देखते हैं। जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, बी इसका सही है, सी नहीं है, बी सही है इसका। फिर 19 है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। फिर सेरिकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सेरिकल्चर, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वन के विकास के लिए, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। सेरिकल्चर वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, स्पर्मोलॉजी का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, बीज का किया जाता है। फिर 22 क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, घासों का अध्ययन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछ जाता है। पोडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि का किया जाता है। फिर आइए
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखाओं को कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वानस्पतिकी कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। हेलो 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन है कि पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, फलों का अध्ययन कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। इसका तो पहले ही मैं बता दिया था। फिर आइए, परागणों का अध्ययन कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पैलिनोलॉजी। आइए, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए, फाइटोजियोग्राफी। ए ऑप्शन सही है। आइए हम लोग 29 देखते हैं। 29 है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आलेरीकल्चर। ए सही ऑप्शन है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 30 है कि वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बी इसका सही होगा। आइए हम लोग 31, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन को कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्बोरिकल्चर कहते हैं इसको। 32, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शारीरिकी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फफूंद का। फिर एग्रोफोरेस्ट्री है, किसको बोलते हैं एग्रोफोरेस्ट्री। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। सी इसका सही हो जाएगा। फिर 35 है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन के संवर्धन वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर। ये गलत है। तो फ्रेंड्स आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण में आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन 1 है एंगलर, फिर अरस्तु, फिर लिनियस, फिर थियोफ्रेट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लिनियस को कहते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लिनियस है द्विनाम पद्धति के। फिर वर्गीकरण का पृथक्करण सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वीडिश। फिर पुष्पोपादपों को रखा गया है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइनरोमेंस गेम्स में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है कि पुष्पीय पादपों को रखा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रिप्टोगैस में। फिर वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जलीय पौधे होते हैं। फिर इसका आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों के 2 शब्दों से लिखा बताते हैं उसे उनके वंश तथा जाति से। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति बीजी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीवाणु की खोज किसने किया था।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ल्यूएन हॉक ने। फिर आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सी सही है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये इनमें कठोर कोशिकाएं वित्तीय होती हैं। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। 13 वाला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, छड़ रूपी होते हैं जीवाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉक्स। आइए हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वास्तविक केंद्र उसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सी, इसका सही ऑप्शन है जीवाणु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन है सी, वर्णकी लवक। एक ऐसे पाश्चर्य प्रसिद्ध है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीवाणु है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सबसे छोटा है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु है। फ्रेंड लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन परिस्थिति जीवाणु कहलाते हैं। मूल ग्रंथियों पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं मूल ग्रंथियाँ। तो कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। फिर आइए हम लोग 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं पाए क्योंकि। ऑप्शन ए, जीवाणु कुछ संकुचित होते हैं। ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर का आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। जो इसका सही ऑप्शन है बी, एसेरिसिया कोलाई। आइए हम लोग 27 देखते हैं। 27 है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम तपेदिक उत्पन्न करता है। आइए हम लोग 28 भोजन की विषाक्त उत्पन्न होती है। एक क्लाइस्ट्रीडियम बैटुलियम द्वारा। बी ऑप्शन सही है इसका। हम लोग 29 देखते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं। इसका सही जीवाणु से। हम लोग 29 देखते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका के प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी कोशिका विभाजित होगी। तो 64 थक जा रहा है यहाँ से। 64 इसका सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। सी, इसका जो सही ऑप्शन है फली। नाइट्रोजन प्रस्तुतीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, ऑक्सीजन का अवशोषण करना।
चौथा है कि चाय की पत्तियों के क्यूरी में किसका उपयोग होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। तो इस फ्रेंड हम लोग देखें क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।